बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्गेनो प्लाटियम कंपाउंड्स। बेसिकली हम आर्गेनो मेटालिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। इस सीरीज़ में अभी तक हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को डिस्कस किया है, देन हमने आर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स को इन डिटेल डिस्कस किया है। इसके बाद हमने आर्गेनो जिंक कंपाउंड की केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है और उसके बाद आर्गेनो कॉपर रिएजेंट्स को हमने डिस्कस किया था। अब हम जिस स्पेसिफिक ऑर्गेनिक रिएजेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं ये है आर्गेनो प्लाटियम कंपाउंड। आज के इस लेक्चर में हम स्पेसिफिकली जनरल केमिस्ट्री ऑफ प्लाटियम देखेंगे एंड प्रिपरेशन मेथड ऑफ आर्गेनो प्लाटियम कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर प्लाटियम की जनरल केमिस्ट्री की बात कर ली जाए तो प्लाटियम ग्रुप 10 से बिलोंग करता है। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखी जाए तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। नेक्स्ट अगर इसकी डी ब्लॉक मतलब अगर इसकी पोजीशन की बात की जाए तो ये क्या है, ट्रांजिशन मेटल है, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करता है। और अगर इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन की बात की जाए तो ये कॉमनली 0 एंड 2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की जाए तो प्लाटियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.2। अब देखिए यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि ये कॉमनली 2 ऑक्सीडेशन स्टेट के कम्प्लेक्स बना सकता है, मीन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट के एंड 2 ऑक्सीडेशन स्टेट के। लाइक यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर फिर हमने दोनों कम्प्लेक्सेस को मेंशन भी किया है। लाइक फर्स्ट केस में हम देख सकते हैं कि प्लाटियम जो है किस ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और अगर सेकंड कम्प्लेक्स में देखा जाए तो प्लाटियम +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। अब अगर दोनों की स्टेबिलिटी की बात की जाए कि 0 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कम्प्लेक्सेस ज़्यादा स्टेबल होंगे या 2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कम्प्लेक्सेस ज़्यादा स्टेबल होंगे, तो इस चीज़ का हमें कैसे आइडिया होगा? इस चीज़ का हमें आइडिया होगा कि जब हम क्या करेंगे, इस पे EN रूल अप्लाई करेंगे या हम क्या करेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करेंगे। लेकिन अगर इस कम्प्लेक्स में हम देखें तो हर लिगेंड जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ओवरऑल 4 लिगेंड्स हैं, यानी कि 4 × 2 ये इलेक्ट्रॉन्स कौन डोनेट कर रहा है, लिगेंड डोनेट कर रहा है। प्लाटियम को जो है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी कि इसके जो अपने इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन वो प्रेजेंट हैं। तो जब हम इनको ओवरऑल काउंट करेंगे 4 2 ज़ा 8 + 10 = 18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि जब प्लाटियम 0 के ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो इसके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। और कंपैरेटिवली अगर हम देखें जब प्लाटियम 2 के ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो यहाँ पर अगर हम टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो क्या है कि 4 लिगेंड्स हैं, पर लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, यानी कि लिगेंड्स टोटल कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर प्लाटियम की बात करें तो अब यहाँ पर प्लाटियम 2 के ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी कि अब इसके इलेक्ट्रॉन 10 नहीं होंगे बल्कि 10 - 2 मीन 8, बिकॉज यहाँ पर प्लाटियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 2 के ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो इस तरह से अगर हम काउंट करेंगे 4 2 ज़ा 8 + 8 = 16 इलेक्ट्रॉन, यानी कि जब प्लाटियम 2 के ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो उस टाइम पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन। तो अकॉर्डिंग टू EN रूल हमें आइडिया है कि जो 18 इलेक्ट्रॉन कम्प्लेक्सेस होते हैं ये मोर स्टेबल होते हैं, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कंपैरेटिवली जो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कम्प्लेक्सेस होते हैं ऑफ प्लाटियम वो मोर स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं प्रिपरेशन ऑफ आर्गेनो कंपाउंड्स। आर्गेनो कंपाउंड को हम किस तरीके से सिंथेसाइज कर सकते हैं। बेसिकली हम क्या लेते हैं, इसमें अल्काइल हैलाइड्स लेते हैं और इसका प्लाटियम के कम्प्लेक्सेस के साथ, लाइक यहाँ पर हमने क्या लिया, ट्राइफिनाइल फास्फीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास क्या सिंथेसाइज हो सकते हैं, आर्गेनो प्लाटियम। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रोडक्ट में जो प्लाटियम है ये डायरेक्टली लिंक्ड है विद R, इट्स मीन अल्काइल ग्रुप, दैट्स वाई फिर इस कंपाउंड को हम क्या कह देते हैं कि कौन से कंपाउंड हैं, आर्गेनो प्लाटियम, यानी ऐसे कम्प्लेक्सेस जिसमें प्लाटियम डायरेक्टली लिंक्ड है विद अल्काइल चेन। ठीक हो गया। अब ये प्रिपरेशन होगी कैसे, इसको स्टेप वाइज मैकेनिज्म से अंडरस्टैंड करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या लेंगे, हम प्लाटियम का कम्प्लेक्स लेंगे लाइक इस तरीके से और 0 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कम्प्लेक्स लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये जो, यानी कि अभी हम लोग अंडरस्टैंड कर चुके हैं ये कौन सा कम्प्लेक्स है, इसका स्टेबल कम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ पर ये कौन है, इसमें अगर टोटल हम इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। कैसे 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं अभी हमने बिल्कुल डिस्कस किया है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो इसका स्टेबल कम्प्लेक्स है, यानी कि जो 18 इलेक्ट्रॉन कम्प्लेक्स है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, हम इसको क्या करेंगे, इसको रिएक्टिव कम्प्लेक्स में कन्वर्ट करेंगे। रिएक्टिव कम्प्लेक्स में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे कि लाइक यहाँ पर अगर हम देखें एक लिगेंड हम रिमूव कर दें, एक लिगेंड हम रिमूव कर दें और वो लिगेंड भी हम ऐसे रिमूव करें कि वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाए। जब एक लिगेंड रिमूव होगा
तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अब प्लाटियम के साथ 3 इलेक्ट्रॉन है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यही रहेगी, बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आ रहा, जस्ट हमने क्या किया है, लिगेंड को रिमूव किया, वो अपने इलेक्ट्रॉन ले के रिमूव हो रहा है। तो इस तरीके से जब यहाँ से लिगेंड रिमूव होगा वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। इट्स मीन कि आप फिर टोटल इलेक्ट्रॉन 18 नहीं बल्कि कितने रह जाएंगे, 16 इलेक्ट्रॉन। मज़ीद हम इस स्टेप को एक दफ़ा अगेन रिपीट करेंगे कि एक और लिगेंड को रिमूव करेंगे, वो भी क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से सिस्टम से रिमूव होगा। तो जब एक और लिगेंड रिमूव होगा, अब अगर हम इस कम्प्लेक्स में देखें तो 16 इलेक्ट्रॉन है इधर, मीन मज़ीद 2 इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये कम्प्लेक्स कौन सा बन जाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन। यानी ऑर्गेनोप्लाटियम कंपाउंड को प्रिपेयर करने के लिए स्टेप 1 में हमने क्या किया है, हमने इसका स्टेबल कम्प्लेक्स लिया है 18 इलेक्ट्रॉन कम्प्लेक्स और उसको हमने कन्वर्ट किया है इनटू रिएक्टिव कम्प्लेक्स जो कि क्या है 14 इलेक्ट्रॉन। अब हम इसको स्टेबल क्यों कह रहे हैं, बिकॉज ये EN रूल को फॉलो कर रहा है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। कंपैरेटिवली यहाँ पर इस कम्प्लेक्स की हम देखें तो ये क्या, कौन सा वर्जन बन गया, ये रिएक्टिव वर्जन बन गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो इसकी रिएक्टिव फॉर्म है, यानी कि जो 18 इलेक्ट्रॉन कम्प्लेक्स है, हम इसकी क्या करेंगे, ऑक्सीडेटिव इंजर्जन करेंगे। ऑक्सीडेटिव इंजर्जन क्यों करेंगे, ऑक्सीडेटिव इंजर्जन जितने भी इससे पहले हमने ऑर्गेनोमेटालिक्स डिस्कस किए हैं, ऑलमोस्ट सभी में हमने ऑक्सीडेटिव इंजर्जन मेथड को डिस्कस किया है। तो ऑक्सीडेटिव इंजर्जन बेसिकली डिपेंड कर रही होती है मेटल के ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल पे, यानी मेटल में कितनी एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सके ईजीली। तो यहाँ पर क्या होगा, प्लाटियम जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा। इट्स मीन यहाँ पर प्लाटियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा, +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। अभी यहाँ पर हमने इक्वेशन में देखा भी सही, के साथ हमारे पास रिएक्टेंट क्या है, अल्काइल हैलाइड। अब यही जो हमारे पास रिएक्टिव कम्प्लेक्स बन गया है, अब मज़ीद क्या होगा कि हम क्या लेंगे, जो हमारा रिएक्टेंट है यानी अल्काइल हैलाइड, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस हैलाइड के साथ इस तरीके से बॉन्डिंग करेगा, इस बॉन्ड की होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगी, यानी यहाँ से एक हैलाइड का आयन जनरेट होगा। सेकेंडली क्या होगा, ये एक हैलाइड का आयन जनरेट हुआ और साथ R का रेडिकल जनरेट हो जाएगा। अब देखें एट अ टाइम 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे थे, एक इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में यूज़ हो गया, जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है वो R के रेडिकल के साथ रिएक्ट करके इस तरीके से R का एनाइन जनरेट कर देगा। इट्स मीन अब अगर हम ओवरऑल रिएक्शन में देखें तो यहाँ पर हमारे पास हैलाइड आयन है, अल्काइल आयन है और ये हमारे पास रिएक्टिव कम्प्लेक्स प्रेजेंट है। देखें ये भी आगे यूज़ हो गया, ये भी यूज़ हो गया। इट्स मीन अब सिंपली हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर है लिगेंड, यहाँ पर है प्लाटियम 2+ के ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ लिगेंड ये 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इट्स मीन इसको खुद को स्टेबल करने के लिए 2 बॉन्ड बनाने की ज़रूरत है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर मीडियम में जो R प्रेजेंट है इसके साथ बॉन्डिंग स्टार्ट कर देगा, जो हैलाइड प्रेजेंट है इसके साथ बॉन्डिंग स्टार्ट कर देगा और इस तरीके से फाइनली हमारे पास R बॉन्ड X बॉन्ड लिगेंड हम देख सकते हैं कि हमारे पास फाइनली क्या सिंथेसाइज हो गया, ऑर्गेनोप्लाटियम कंपाउंड सिंथेसाइज हो गया है। यही अगेन अगर हम यहाँ पर केमिस्ट्री देखें तो ये जहाँ पर जनरल रिएक्शन मेंशन है, इसको मैकेनिज्म से हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। स्टेप 1 में हमने क्या किया, अभी ये मैकेनिज्म हमने अंडरस्टैंड भी कर लिया है कि स्टेप 1 में हमने क्या किया, 18 इलेक्ट्रॉन कम्प्लेक्स को कन्वर्ट किया है इनटू रिएक्टिव कम्प्लेक्स यानी 14 इलेक्ट्रॉन कम्प्लेक्स। ये कन्वर्जन कैसे होती है, बाय रिमूवल ऑफ लिगेंड। कैसे हम क्या क्या करते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन कम्प्लेक्स लेते हैं, इसमें से स्टेप वाइज 2 इलेक्ट्रॉन्स हम रिमूव करते हैं, तो फाइनली हमारे पास क्या सिंथेसाइज हो जाता है, 14 इलेक्ट्रॉन कम्प्लेक्स सिंथेसाइज हो जाता है। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, ये जो रिएक्टिव वर्जन होता है इसकी हम ऑक्सीडेटिव इंजर्जन करते हैं। ऑक्सीडेटिव इंजर्जन के फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ से प्लाटियम है 0 के ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा और फाइनली इस तरीके से रिएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यही जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर सकते हैं, मजीद हैलाइड के साथ इस तरीके से यहाँ पर बॉन्ड बनाएंगे कि इस बॉन्ड की होमोलिटिक क्लीवेज हो गई, यहाँ से हैलाइड आयन जनरेट हो गया। सेकेंडली अल्काइल का रेडिकल, जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो रहा होगा ये इस R के रेडिकल के साथ रिएक्ट करके इस तरीके से अल्काइल का एनाइन जनरेट कर देगा। नेक्स्ट फिर क्या होगा कि ये जो अल्काइल का एनाइनिक फॉर्म है, जो हैलाइड है, ये क्या करेंगे, ये जो रिएक्टिव फॉर्म है यानी कि यहाँ पर जो प्लाटियम 2+ के ऑक्सीडेशन स्टेट में ये क्या करेगा, इनके साथ इस तरीके से बॉन्डिंग स्टार्ट कर देगा और फाइनली हम देख सकते हैं कि हमारे पास ऑर्गेनोप्लाटियम कंपाउंड सिंथेसाइज हो गए हैं। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं चॉइस ऑफ सब्सट्रेट या इफेक्ट ऑफ सब्सट्रेट। लाइक यहाँ पर हमने जो अल्काइल हैलाइड लिया, जब हम ऑर्गेनोप्लाटियम कंपाउंड को प्रिपेयर कर रहे थे तो हमें प्रेफरेबली कौन सा अल्काइल लेना चाहिए या कौन सी कार्बन चेन लेनी चाहिए ताकि हमारे पास स्टेबल ऑर्गेनोप्लाटियम कंपाउंड सिंथेसाइज हों।
तो इसमें यहाँ पर थ्योरी में क्या कहता है कि प्रेफरेबली जो हम सब्सट्रेट लेते हैं फॉर प्लाडियम केमिस्ट्री वो हम कौन से लेते हैं, विनाइलिक, एलाइलिक और अराइलिक। विनाइलिक इट्स मीन कि लाइक हमारे पास जो प्लाडियम है इसके साथ जो कार्बन है ये क्या हो, डबली बॉन्डेड हो, यानी फंक्शनल जो कार्बन होती है वो क्या हो, अगर डबली बॉन्डेड हो तो उसे हम क्या कह देते हैं, विनाइलिक कह देते हैं। या अगर हम यहाँ पर हैलाइड की बात करें तो हम इस हैलाइड को फंक्शनल ग्रुप के तौर पर लेंगे और क्या कह रहे हैं कि जो डायरेक्टली साथ लिंक कार्बन है वो क्या है, डबली बॉन्डेड है। और हमारे पास दूसरा जो अलाइलिक होते हैं, अलाइलिक हम कौन से ग्रुप्स को कहते हैं कि जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है उससे नेक्स्ट वाली कार्बन क्या हो, डबली बॉन्डेड हो। या फिर हम क्या लेते हैं, अराइल, अराइल मीन एरोमेटिक सिस्टम, कि हम प्रेफरेबली जो सबस्ट्रेट यूज़ करते हैं वो कौन सा यूज़ करते हैं, विनाइलिक, विनाइलिक क्या होता है अभी हमने अंडरस्टैंड कर लिया, या अलाइलिक या अराइलिक, बट नेवर यूज़ इथाइल आर एंड प्रोपाइल, यानी कि हम जो हमारे पास सेचुरेटेड अल्केन्स हैं उनको प्रेफर नहीं करते एज अ सबस्ट्रेट। इसके बिहाइंड की रीज़न क्या है, इसके बिहाइंड की मेन रीज़न ये है कि लाइक अगर हम लोग ने लिया जो अल्काइल हैलाइड लिया और अगर हम वो क्या करें, सेचुरेटेड लें, सेचुरेटेड लेंगे तो उसका इफेक्ट क्या होता है, उसमें बीटा एलिमिनेशन का ऑप्शन होता है। बीटा एलिमिनेशन क्या कि लाइक यहाँ पर हमने क्या किया, ओवरऑल हम सिंथेसाइज क्या कर रहे हैं, इस तरीके से प्लाडियम के कॉम्प्लेक्सेस सिंथेसाइज कर रहे हैं, यहाँ पर लिगेंड, यहाँ पर लिगेंड। अब क्या होता है, ये जो आर है अगर हम इसको क्या करेंगे, सेचुरेटेड लेंगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा ओवरऑल रिएक्शन के ऊपर। अगर हम इस अल्काइल को सेचुरेटेड लेते हैं, लाइक अगर हम इसको कितने कार्बन वाला ले लें, इस तरीके से कि कार्बन वाला, और यहाँ पर लेट्स सपोज अगर हम क्या करते हैं, ये जो अल्काइल है हम सेचुरेटेड लेते हैं, यानी हम इसको क्या लेते हैं, इथाइल लेते हैं, प्रोपाइल लेते हैं या ब्यूटाइल चेन लेते हैं, तो क्या हो सकता है कि ये है हमारे पास अल्फ़ा कार्बन, ये है हमारे पास बीटा कार्बन। बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है ये है एज हाइड्राइड आइन, यानी अपने इलेक्ट्रॉन लेके इस प्लाडियम की तरफ शिफ्ट हो सकता है और यहाँ से ये जो डबल बॉन्ड है इस तरह इनवर्ट शिफ्ट हो सकता है। यानी कि फिर हमारे पास क्या होता है, हम देख रहे हैं कि फाइनली हमारे पास कुछ इस तरीके से कंपाउंड सिंथेसाइज हो सकता है। बॉन्ड यहाँ पर बॉन्ड H और बॉन्ड X, बॉन्ड लिगेंड, यानी कि क्या हो गई, इसे हम कहते हैं बीटा एलिमिनेशन। अगर हम क्या करेंगे, अल्काइल जो है ये हम सेचुरेटेड लेंगे तो बीटा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है ये एज आइड्राइड आइन प्लाडियम की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। जब ये प्लाडियम की तरफ शिफ्ट हो जाएगी तो अब देखिए हमारे पास इसने क्या किया, सबस्ट्रेट को अफेक्ट कर दिया, यानी कि अब हमारे पास ऑर्गेनोमेटालिक्स की जगह प्लाडियम में जैसे यहाँ पर क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया और साथ एल्कीन जनरेट हो गया है। तो इस रिएक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम प्रेफरेबली कौन सा सबस्ट्रेट यूज़ करते हैं, विनाइल, अलाइलिक और अराइलिक सबस्ट्रेट यूज़ करते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनोप्लाडियम कंपाउंड। यही रीज़न यहाँ पर मेंशन भी है कि अगर हम क्या करेंगे, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेंगे तो जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है एट बीटा पोजीशन ये क्या हो सकता है, प्लाडियम की तरफ ट्रांसफ़र हो सकता है हैज़ हाइड्राइड आइन, और इस ट्रांसफ़र को, ये शिफ्टिंग को हम क्या कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन। लाइक एग्जाम्पल से अगर हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करें कि ये हमने ऑर्गेनोप्लाडियम सिंथेसाइज किया कैसा, आर यूज़ करके, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यूज़ करके। तो यहाँ पर हम देखते हैं अल्फ़ा बीटा, तो बीटा पे जो हाइड्रोजन है ये शिफ्ट हो सकता है इस प्लाडियम की तरफ और यहाँ से फिर ये जो बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि एक हमारे पास अल्कीन जनरेट हो जाएगी और साथ इस तरीके से एक देख रहे हैं हम सबस्ट्रेट जनरेट हो रहा है। तो क्या होता है कि ये जो बीटा हाइड्राइड शिफ्ट होता है ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, यानी कि ये बहुत रिएक्टिव रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन को प्रिवेंट करने के लिए फिर हम सबस्ट्रेट जो है वो केयरफुली चूज़ करते हैं और हम कौन सा सबस्ट्रेट प्रेफर करते हैं, हम विनाइलिक, अलाइलिक और एलाइलिक सबस्ट्रेट प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट अब अगर इसकी रिएक्शन की स्टीरियो की हम बात करें तो ये रिएक्शन क्या होते हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। इट्स मीन कि जो हम विनाइल, अराइल हैलाइड लेंगे उनकी कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहेगी, यानी कि जो उनकी रिएक्टेंट में उनकी स्टीरियो होगी वो ही प्रोडक्ट में स्टीरियो होगी। तो होपफुली यहाँ तक प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनोप्लाडियम कंपाउंड क्लियर हुई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑर्गेनोप्लाडियम के जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उनको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।